अभी जैसे इसमें लिखा आ रहा है गुड बैटरी, यहाँ पे वोल्ट्स दिखा दिया इसने, कितना इसने मेजर किया, देन बैटरी हेल्थ। कुल मिला के ये ना आगे के ब्रेक पैड्स हैं, लास्ट टाइम मैंने पिछले के तो चेंज करवा दिए थे। अब जैसे इस ये जो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ही और सूख जाएगा। इस बार डिटेल्ड क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, वो हुई है। टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने 50,000 किलोमीटर वाली। सो जी हेलो हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। पिछली बार भी यही रह गया लास्ट वीकेंड पे कि गाड़ी का कुछ काम करा रहे थे, इस बार भी यही है कि गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं। जाने का सीन ऐसा है कि मेरा मन तो करता है पहाड़ों पे जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली जो सर्कमस्टांसेस आज की डेट में चल रहे हैं, जो सिनारियो है उसके चक्कर में जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब जो लोकल्स भी वो कहते हैं कि जैसे जो जानने वाले थे उनसे मैंने पूछा, कह रहे हैं यार मेरा 30 साल की उम्र हो गई, 30-35 साल की उम्र हो गई, आज तक ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बस यही है, टचवुड ये जल्दी से सही हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो चलो घूमने के लिए जा रहे हैं, बट लोग बाग जो रहते हैं उनको कितना ज़्यादा कंसर्न हो रहा होगा। सो चलते हैं इसकी सर्विस कराने के लिए। ऑलमोस्ट ना जुलाई 2021 में हमने ये गाड़ी ली थी एंड अगस्त 2023 चल रहा है। मतलब मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में ही ये गाड़ी चल गई 50,000 किलोमीटर। एंड आने वाले 2 साल में वापस से ऑब्वियसली अगर इसी स्पीड से चलेगी तो 1.5 से 2 साल में अगले 50,000 किलोमीटर भी टाइमली इसके हो जाएंगे। बट मेन कंसर्न है कि मेरे दिमाग में पहले ही मैंने सोचा हुआ है कि मेरे को ना ये ज़्यादा उसके किलोमीटर्स के लिए रखनी ही नहीं है। एज एन 70-80 हज़ार किलोमीटर होते ही आई विल प्लान टू सेल इट ऑफ। तो अब ये वाला 50,000 किलोमीटर ना एक ऐसा सा फिगर लग रहा है कि यार शिट यार 50,000 किलोमीटर हो गए, अब सिर्फ 1.5-2 साल ही रह गए, उसके बाद फिर देखना पड़ेगा फिर कौन से लेंगे या उस तरीके से। एंड अब मेन चीज़ है जहाँ हम जा रहे हैं सर्विसिंग कराने के लिए। अब मेरे को जैसे टोयोटा का एक आइडिया रहा है, जैसे मैंने बताया मैंने 50,000 किलोमीटर से लेके 1.25 लाख किलोमीटर तक टोयोटा की सर्विसिंग कराई है। ऑब्वियसली टोयोटा एक ऐसी गाड़ी है जिसकी सर्विसेज इतनी इकोनॉमिक है या अफोर्डेबल है कि मेजॉरिटी सर्विसेज आप उसी में कराओगे, टोयोटा में ही कराओगे। 99% ऑफ सर्विसेज जितनी है गाड़ी की मैंने वहीं कराई है। एक आधी कभी बाहर करा ली होगी किसी वजह से तो बात अलग है। वो इतनी इकोनॉमिक थी कि 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 नॉर्मल सर्विस जो थी इतने का ही बिल आता था। अब फोर्ड भी क्या है कि उसमें जब हम लेने जा रहे थे वहाँ पे आ रहा था ऑप्शन कि आप चेक कर सकते हो कि भाई फोर्ड का एक सर्विस प्रॉमिस है। बट प्रॉमिसेस तो इतने सारे थे, फोर्ड खुद चली गई तो प्रॉमिसेस निभाएगा कौन। एक हद तक वो वाली बातें चलो सारी अलग। तो उस हिसाब से मैंने वहाँ पे उनकी साइट पे जाके कल देखा, मैंने कहा अगर 50,000 वाली मेरी सर्विस है, 2 साल भी हो गए, तो कितना खर्चा आएगा। अब वो वाला खर्चा मैंने देख लिया, यहाँ जाने पे पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना आता है। चलो जो चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी वो तो एक्स्ट्रा रहेगी, बट नॉर्मल सर्विसेज जो उसमें मेंशन रहती है उनकी वेबसाइट पे, जो आज भी मेंशन्ड है, जिसका आप PDF पे निकाल सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेड आपके पास उसका प्रूफ है। लेट्स सी कि वहां जाके पता चलेगा कि कितने की पड़ी। 50,000 किलोमीटर की सर्विस 50,000 की पड़ती है या उससे कम। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो यहाँ पे आपने 2 टर्मिनल लगा दी, उसके बाद क्या होगा, बैटरी चेक होगी। इसमें आपको बैटरी की वो मॉनिटरिंग दिखा देता है, वोल्टेज भी चेक हो जाएगी अपनी।
सब बता देगी कितने क्रैंकिंग वोल्ट है, कितनी वोल्टेज। अच्छा, नॉर्मल वोल्टेज भी चेक हो जाएगी और क्रैंकलिंग वोल्टेज, वो क्या होती है? क्रैंकलिंग वोल्टेज क्या होती है? जैसे अपन स्टार्ट करते हैं जब सेल्फ मारते हैं, तो जब सेल्फ मारते हैं तो सेल्फ की जो दरारें होती है वो क्रैंक साहब के साथ अटैचमेंट फ्लाईव्हील को घुमाती है, तो उसमें क्रैंक का पता लग जाता है कि कितनी वोल्टेज के हिसाब से क्रैंक को घुमा दे रहा है। अच्छा, बेसिकली एक हमने ऑफलाइन चेक कर लिया, उसके बाद जैसे ही क्रैंकलिंग करते हैं, गाड़ी का सेल्फ देते हैं, तब भी पता चल जाता है कि हम इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जैसे ही बोलता रहता है ये भी ऑन करो, वो भी ऑन करो, कि बैटरी पूरा परफॉर्म कर रही है। ऐसा आता है यहाँ पे, इसमें बैटरी का वो शो करेगा। अभी जैसे इसमें लिखा आ रहा है गुड बैटरी, यहाँ पे वोल्ट्स दिखा दिया इसने, कितने इससे मेजर किया। देन बैटरी हेल्थ में यहाँ से यहाँ ही शो कर रहा है। अभी जैसे ये इस वाले पॉइंट पे मतलब थोड़ी सी वीक होती जा रही है, इस तरीके से पूरा पर्चा निकल जाता है। ये अभी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो एक तो ये है ऑयल फिल्टर फोर्ड का ओरिजिनल, देन ये स्क्रीन वॉश डलता है जो आपका फ्लूइड डलेगा उसके लिए, देन एक ये है ड्रेन प्लग। ये आई थिंक जो इंजन ऑयल जो ड्रेन करते हैं वहाँ पे कहीं लगता होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये है जी एयर फिल्टर एंड ये है एसी फिल्टर। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वाली जो सर्विस कराई थी 10,000 किलोमीटर पहले, उस समय चेंज कराए थे ये दोनों। अभी इनकी कंडीशन सही है, अभी दोनों चल जाएंगे। और ये अगली वाली जो 60,000 वाली होगी उसमें बदले जाएंगे, मतलब मोटा मोटा हर 20,000 पे बदले जाते हैं, है ना? टेस्ट के हिसाब से होता है, जैसे गंदा हो गया उसके हिसाब भी सही है। अभी जैसे देखने में भी ये क्लीन है तो उस हिसाब से। myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as ये हैं हमारे नए ब्रेक पैड्स एंड ये वाले हैं पुराने। दोनों में जैसे आप ये डिफरेंस देख रहे हो ना, एक तो इसकी विड्थ भी ख़त्म हो गई, प्लस ये जो आ रहे हैं अनइवन सा सरफेस, इसकी वजह से नेसेसरी है ये बचाने के लिए जो मेन चीज़ का खर्चा होता है कि इसको बदलवा लो। तो मिला के 4 पीस लगेंगे, 2 इधर 2 उस तरफ, तो हमारा पूरा सेट चेंज हो जाएगा। is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. अब इसको निकालने के लिए ना इस तरीके से पहले प्रेशर बिल्ड किया जाता है, उसके बाद ये ब्रेक पैड निकल जाएंगे उसमें से, है ना भैया? ब्रेक पैड पिस्टन दब जाएगा। अच्छा, पिस्टन दब जाएगा। निकालना तो हमें पैड्स ही हैं, उसके लिए करना पड़ता है ना ये। हाँ, ब्रेक पैड डालने के लिए पिस्टन दबाना पड़ता है। ब्रेक पैड डालने के लिए पिस्टन दबाना पड़ता है। Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं उसके पौ में थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही थी, उस चक्कर में एक ये सेट है जो बदला जाएगा, इसी के साथ में 2 पेयर में आते हैं ये, एक ये वाला है। मतलब ये शायद दूसरी या तीसरी बार हॉर्न बदला जा रहा है, बट मेन चीज़ है बेनिफिट ये है कि वारंटी में है तो पैसे नहीं लगते। ये जो आवाज़ आ रही है अब बदल। Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. At 29 I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again.
It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. सीडी पकड़ लो, लगवाई क्यों फिर सीडी? Had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. जिस तरीके से भैया ये लगा रहे हैं ना, पेस्ट लगा रहे हैं, ये होती है वैक्स पॉलिश। एक बार पहली बार करा रहा हूँ मैं, देखते हैं होने के बाद कैसी सी लगेगी। One in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. ये जो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ही और सूख जाएगा, उसके बाद इन्हें से वाइप कर दिया जाता है कपड़े से। एक ये हो गई नॉर्मल वैक्स पॉलिश। अगर इसमें रबिंग का भी एक प्रोसीजर आता है कि अगर आप इसमें चाहें तो रबिंग भी करा सकते हैं। इससे देखते हैं कैसी शाइन आती है इसके बाद। I could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. जो शाइन भी आ रही है ना इस समय, वैक्स पॉलिश से ही इतनी अच्छी आ गई, जबकि इसमें और बहुत तरीके से ये बेटर भी हो सकती थी टाइम के चक्कर में। नेक्स्ट टाइम जब कराऊंगा उससे बेटर और ज़्यादा शाइन आएगी। मतलब ब्लैक सबसे अच्छी लगती है जब चमक रही हो। सो जी 6:34 बाय द क्लॉक, अब टाइम हुआ है, हम बाहर निकले हैं सर्विस सेंटर से। मतलब ये देखो, कुछ भी कहने से पहले गाड़ी देखो प्रॉपरली। चलो इतने अच्छे से दिखेगी नहीं, बट जिस तरीके से सीट्स वगैरह इस बार डिटेल्ड क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, वो हुई है। मतलब गाड़ी की सर्विसेज, यहाँ जो पर्ची दिख रही है इसके अंदर लिफाफे में कितने का बिल है, क्या है, ये सारी चीज़ तो बताता हूँ। बट मेन है इस बार का मेरा एक्सपीरियंस ना जेन्युइनली इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, क्या कहना। आगे एक बार थोड़ा सा ट्रैफिक है, ये क्लियर करके थोड़ी खाली जगह जाके फिर बताता हूँ। मतलब एक वैसी सी फीलिंग आ रही है यार, जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं लेके आते शोरूम से, वो वाला डर और वो वाला इमोशन है। 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. सो एक्चुअली सबसे पहले तो स्टार्ट से बिगिन करता हूँ। मेन है कि जैसे जब हम एंटर करते हैं ना सर्विसिंग के लिए, एक क्योंकि ऑल्दो मैं 2-3 बार यहाँ पे जा चुका हूँ, तो एडवाइज़र भैया हो गए, गार्ड भैया हो गए। सबसे पहले तो गार्ड भैया आते हैं, वो आपको ना बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। एडवाइज़र भैया क्योंकि मेरे को जानते हैं, कई बार मैं जा चुका हूँ, जैसे मैं 2 बार बोल चुका हूँ, तो मैं उनको बता देता हूँ भैया उनको अटेंड कराना है, दीपक जी नाम है उनका, कि वो अटेंड कर देंगे गाड़ी। उसके बाद क्या होता है कि आपका पूरा प्रोसेस है एक तरीके से, जैसे इनके पास जब भी टाइम स्लैब कम होता है या वैसा है कि लेफ्ट कोई खाली नहीं है, तो सबसे पहले गाड़ी जाती है उसके लिए क्लीनिंग के लिए, कि नॉर्मल आपकी साफ सफाई करा देते हैं, टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। मीनवाइल फॉर दैट लास्ट में दोबारा क्लीनिंग होती है, पानी वाली नहीं, मतलब अंदर से नॉर्मल जो छोटी मोटी होती है वो वाली क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद जैसे अंदर जाने के बाद जो 50,000 किलोमीटर थी या जितने वाली भी सर्विस है, उसमें एक सेटअप बना हुआ है। जैसे इस बार वाली में हमारा ऑयल फिल्टर मैंने आपको दिखाया, बैटरी का चेकअप मैंने आपको बताया, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग था, चारों टायर का प्रॉपरली व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, सारी चीज़ें हुई। मेन जो वहाँ पे ना, उसके बाद क्या है कि मैं 2-3 बार से जा रहा हूँ वहाँ पे, जो मेन मैनेज जो करते हैं वहाँ पे शॉप फ्लोर, वो भैया भी शायद ना शक्ल से जानते हो या उसमें जानते हो, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था ना तो मेरे पास आए थे, भैया इससे क्यों डरा रहे हो? मैं कहा मैं किसको डरा रहा हूँ? कह रहे हो घबरा रहा है आप जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो उसमें, कि उसको उसमें कैमरे कॉन्शियस नहीं होते कई लोग, तो वो वाली फीज उन्होंने बताई। मैंने कहा ठीक है मैं इन्हें नहीं करूँगा। मैंने उनको बताया, मैं कहा आप घबरा रहे हो? कह रहे नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि मेरे को डांट पड़ जाए कि ऐसे ऐसे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है, मल्टीपल रीजन है उसकी वजह से, वो उनकी पर्सनल चॉइस है खैर। बट मैं जैसे अपनी गाड़ी को कर रहा हूँ और उन चीज़ों को कर रहा हूँ, फिर मैंने उन भैया को भी ज़्यादा किया नहीं, मैं क्यों अननेसेसरी उनको भी परेशान करूँ। मेरे को जितना जानना था उतना पूछ लेता था, फिर मैं आपको बताता था। तो लास्ट में जो मेन चीज़ था ना सरप्राइज, जो था कि जैसे
जब भी टेस्ट ड्राइव के लिए, जो नॉर्मल एक टेस्ट ड्राइव के लिए जब हमारी गाड़ी गई, तो पहले एक और भैया थे वो गए, उसके बाद उन्होंने मेरे से आने के बाद जो मैनेजर थे उन्होंने पूछा कि कैसा रहा, मैं कहा सर थोड़ा सा वो है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वो गए, फिर उन्होंने अपना पहले तो जर्नी बताई, मतलब कि उन्होंने कैसे बिगिन किया, उसके बाद वो बाहर गल्फ कंट्री में जाके आए एंड निसान में जाके उन्होंने क्या स्पोर्ट्स व्हीकल्स जो होते हैं उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से चलाया है, टेस्ट ड्राइव किया है उस टेरेंस में उस तरीके से, वो वाली चीज़ें भी उन्होंने करी हैं। मतलब एक गूज बम्स आ जाता है कि वाह यार इतनी अच्छी गाड़ी, और उस तरीके से उन्होंने सारा जो चीज़ें बताई। ऑब्वियसली बाहर की कंट्री में रोड्स भी अच्छी हैं, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, तो चलाने का मज़ा तो बहुत अच्छा आता है। बातें इतनी सारी थी कि मैं अभी बताता जाऊँगा ख़त्म नहीं होगी, बट इस बार का एक्सपीरियंस जेन्युइनली कहूँगा 5 स्टार से भी अगर ऊपर होगा ना वो दूँगा। इतनी सेटिस्फैक्शन तो शायद, मतलब एक होता है ना कि आप यहाँ तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टोयोटा में तो चलो आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको उतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, फिर आप आदी हो जाओगे उसके लिए। बट यहाँ पे तो जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन से भी एक पार लेवल की आपको सेटिस्फैक्शन मिली है हर चीज़ में, बेशक सर्विसिंग में हो, बेशक मतलब पूरे दिन में भैया ने आज मात्र मेरी गाड़ी करी, तसल्ली से करी, तसल्ली बख्श प्रॉपर तरीके से, ये वाला वर्ड होगा। जो उसका पीछे का क्या कहते हैं ब्रेक पैड्स थे, ब्रेक पैड्स पीछे के मैंने पहले बदलवा रखे थे, आगे के खोलने के बाद पता चला कि वो ख़राब है, वो भी उन्होंने बदल दिए। उसके बाद मेरे पास कूपन्स थे कुछ, जिसकी वजह से मैंने ये वैक्स पॉलिश वाला करा लिया। वैक्स पॉलिश से एक और अच्छी चमक आ गई। मेरे को बाहर से ज़्यादा मेन था यार जो सीट्स थोड़ी बहुत वैसी हो जाती है ना, जैसे काला हाथ लगा या वो लगा, वो क्लीन हो जाए। सो कुल मिला के पैसे लगे 10,319, 50,000 की सर्विस, जहाँ मैं सोच के गया था कि लगभग हाँ यार इसमें तो मेजर सर्विस होगी 50,000 के आसपास लग सकते हैं, और लगे कितने, मात्र 10,319। नई गाड़ी में बाइक भी बगल से जाए ना धक धक आती है। बाय गॉड, मतलब जेन्युइनली वापस से कहूँगा बहुत मज़ा आया इस बार जाने में। पूरा पसीने में हो रहा हूँ, सारी चीज़ एक तरफ, बट गाड़ी एक अच्छे से उसमें मिल जाती है ना आपको कि मज़ा आ जाता है आपकी सेटिस्फैक्शन के अनुसार कि यार ये भी साफ, ये भी साफ, वो भी साफ, कुछ भी नहीं रहा। मतलब चारों की बैलेंसिंग हुई, बराबर आए, पहले वो बराबर भी नहीं आ रहे थे वेट डालने के बावजूद। गजब, मतलब काश अब यही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार ये वापस आ जाए, फोर्ड अगर किसी तरीके से वापस आ जाए ना तो 70-80, ये 50 तो चल गई, 70-80 और 70-80 तक चला दूंगा इससे, उसके बाद आ जाए तो वो। See what you teach, I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. आज के दिन के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, अ डे वेल यूटिलाइज्ड, मतलब मज़ा सा आ गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Is this really happening? I can't be too sure.